ओवेरियन कैंसर बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम उसे डायग्नोज करते हैं तब तक ऑलरेडी स्टेज 3 पे पहुंच जाता है, जिससे ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। बीमारी बढ़ रही है जिसमें पेशेंट को साइकिल्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन, साथ ही साथ उनको कॉन्स्टिपेशन या पेन ड्यूरिंग मोशन या फिर हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसी अगर आपको कोई कंप्लेंट हो रही है तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से जांच कराएं। बढ़ती हुई ओबेसिटी, मोटापा, दूसरा डायबिटीज, तीसरा हाइपरटेंशन। तो ओवेरियन कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है कि अगर फैमिली में किसी को हुआ है, मतलब आपकी मैटरनल साइड पे मदर, मौसी, आंट, इस तरीके से, तो अगर ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो अपना भी जेनेटिक टेस्टिंग कराएं, जिससे पता चलेगा कि आपको ज्यादा रिस्क तो नहीं है। 9 साल से लेके 45 साल तक की हर महिला HPV वैक्सीन लगवा सकती है, जिससे सर्वाइकल कैंसर होने का, एनल कैंसर होने का, थ्रोट कैंसर होने का सबका रिस्क घटता है, क्योंकि ये HPV वायरस को टारगेट करता है। औरतों की बात की जाए तो काफी सारी औरतें कैंसर में मुलविस हो जाती है, और वजूहात क्या रहते हैं कुछ औरतों के, वो हम डॉक्टर अलका दहिया से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अलका दहिया, गायनेकोलॉजिस्ट है, इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं, आपसे जानेंगे कि इस वक्त बात की जाए ओवेरियन कैंसर, काफी ज्यादा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैंसर हो जाता है, उसके क्या वजूहात रहते हैं? तो आजकल जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं, स्पेशली जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड, उसमें सबसे कॉमन होता जा रहा है एक तो यूट्रस का कैंसर, जिसमें एंडोमेट्रियल कैंसर बहुत कॉमन है, और दूसरा है ओवेरियन कैंसर, जो कि हमारी अंडादानियों का कैंसर होता है। अब इसके कई सारे कारण होते हैं। अगर हम बच्चेदानी के कैंसर की बात करें, जो कि ज़्यादा कॉमन है, तो उसके 3-4 इंपॉर्टेंट कारण हैं। पहला, बढ़ती हुई ओबेसिटी, मोटापा, दूसरा डायबिटीज़, तीसरा हाइपरटेंशन। तो ये चीज़ें हमारे ना सिर्फ बॉडी की चर्बी को बढ़ाते हैं, बट इसके साथ साथ लेकर आते हैं ये यूट्राइन कैंसर वाली समस्या। सबसे अच्छी बात यह है कि हम इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है तो कैंसर की मात्रा को भी कम किया जा सकता है। दूसरा है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जब तक हम उसे डायग्नोज करते हैं तब तक ऑलरेडी स्टेज 3 पे पहुंच जाता है, जिससे ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। तो ओवेरियन कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है कि अगर फैमिली में किसी को हुआ है, मतलब आपकी मैटरनल साइड पे मदर, मौसी, आंट, इस तरीके से, तो अगर ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो अपना भी जेनेटिक टेस्टिंग कराएं, जिससे पता चलेगा कि आपको ज्यादा रिस्क तो नहीं है। दूसरा, बच्चों का लेट होना या ना होना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो भी बहुत सोच समझकर किसी सर्टिफाइड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से लेना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तीसरा, मेंस्ट्रुएशन का बहुत जल्दी शुरू होना 9 साल से पहले, और 50 साल के बाद तक भी मेंस्ट्रुएशन का होते रहना एक लंबे समय तक, वो भी ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी जो आजकल मैं देख रही हूँ ओवेरियन कैंसर से जुड़ती जा रही है, वो है एंडोमेट्रियोसिस। अगर आप देखेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, मतलब अपना 15 साल से लेके 40 साल तक, इसके बीच आजकल एक बीमारी बढ़ रही है जिसमें पेशेंट को साइकिल्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन, साथ ही साथ उनको कॉन्स्टिपेशन या पेन ड्यूरिंग मोशन या फिर हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसी अगर आपको कोई कंप्लेंट हो रही है तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से जांच कराएं। ऐसे में कई बार ओवरीज में खून की गांठें बन जाती हैं, जो आगे चल के 100 में से 5 पेशेंट में कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो अगर आपको ब्रेस्ट में कोई गांठ फील हो रही है, पेट में अचानक से दर्द, अचानक से अगर आपकी साइकिल्स इरेगुलर या हैवी हो रही हैं, या कोई डिस्चार्ज आ रहा है, या आपका मेनोपॉज हो चुका है और अचानक से 3-4 साल बाद दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो ऐसा कोई भी सिम्टम है तो तुरंत जांच कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। औरतों की बात की जाए तो लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, या शादी के बाद लाइफस्टाइल उनका चेंज हो जाता है, तो कुछ औरतें उस वक्त उनको कैंसर हो जाता है, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट रहती है और कैसे वो प्रिकॉशंस ले उस सब के लिए? ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर आपका जो फैमिली प्लानिंग है 35 ईयर्स से पहले शुरू हो जाती है, अगर आपका पहला बच्चा 30 साल से पहले है, तो आपका कैंसर होने का रिस्क घट जाता है कंपेयर टू उस औरत की जिसकी डिलीवरी 35 साल की उम्र के बाद हो रही है। तो पहला तो फैमिली प्लानिंग एनकरेज करते हैं हम, 35 ईयर्स से पहले पेशेंट अपनी फैमिली प्लान करे। दूसरा ये है कि अपने जब डिलीवरी होती है तो ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएं। अगर आप अपने बेबी को 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो ना सिर्फ वो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, बट आपके अंदर भी वो कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम करता है। तो मैं ये एनकरेज करूँगी हर न्यूली
हर न्यू मदर को कि वो अपने बच्चे को एटलीस्ट फर्स्ट 6 महीने एक्सक्लूसिवली अपनी ब्रेस्ट का दूध ही पिलाएं। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वैक्सीनेट करें अपने आप को। आज हमारे देश में 9 साल से लेके 45 साल तक की हर महिला HPV वैक्सीन लगवा सकती है, जिससे सर्वाइकल कैंसर होने का, एनल कैंसर होने का, थ्रोट कैंसर होने का सबका रिस्क घटता है, क्योंकि ये HPV वायरस को टारगेट करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने लिए कर सकते हैं। और कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जैसे कि पैप स्मीयर हुआ, मैमोग्राफी हुई, तो ये एटलीस्ट 3 साल में एक बार 40 साल की उम्र के बाद शुरू कर दें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। आपने जाना कि किस तरह से इस वक्त औरतों में ओवेरियन कैंसर देखा जाता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम में कैंसर देखा जाता है, तो किस तरह से आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जी, मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशिक नाइक को इजाज़त। देखते रहिए मशहूर गोइंग के साथ कश्मीर प्राइड, श्रीनगर।